हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूको बैंक के तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 के लिए। चलिए देख लेते हैं किस चीज़ का नोटिफिकेशन है और कौन सा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक अब बने रहिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि यूको बैंक का लोगो है मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो चालू है वो 2/7 से लेकर के 16/7 के बीच में रहने वाला है। मतलब 2 जुलाई से और 16 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन का डेट रहने वाला है। इसी के बीच में आपको सभी कुछ कर लेना है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। चलिए अब आगे देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस स्टेट से कितना कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले स्टेट वाइज वैकेंसी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेट में वैकेंसी है। और आपको इसमें क्लियरली बोला गया है कि आप किसी सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिहार चूज किए हुए हैं तो आप किसी दूसरा स्टेट चूज नहीं कर सकते हैं, आपको उसी स्टेट में जॉब मिलेगा। तो ये यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, सभी स्टेट वाइज वैकेंसी दिया गया है। और सभी स्टेट में वैकेंसी है, भले ही कुछ वैकेंसी कम है। और टोटल अगर वैकेंसी का बात करते हैं तो 544 वैकेंसी टोटल है। अब चलिए दोस्तों इसका आगे देख लेते हैं। और सभी के लिए अगर एज का बात करते हैं तो एज के लिए भी वहाँ सभी कुछ दिया गया है कि एज का क्या रहना चाहिए। और जैसे आपको गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन मिलता है तो वैसे यहाँ पर भी आपको ये रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देखते हैं तो इसमें सिर्फ लिखा गया है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए और 20 से 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जैसे और गवर्नमेंट में मिलता है, जैसे उसका रूल रहता है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, तो वो सब इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, जो वहाँ पर भी दिया गया है नीचे, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग भी दिया गया है। ये टोटल आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाला है। मतलब आपको जो बैंक में काम सिखाया जाएगा वो 1 ईयर का रहेगा, लेकिन ये आपका परमानेंट जॉब नहीं रहेगा। जिस दिन से आपका ट्रेनिंग चालू होगा उसके 1 ईयर तक ही आप बैंक में रह सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये मंथली स्टाइपेंड रहेगा 15,000 का, इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ़ एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिल बी पेड टू द अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब 10,500 बैंक के द्वारा और 4,500 रुपया अलग से कुछ मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोनों मिलाकर के अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 15,000 पर मंथ मिलेगा 1 ईयर तक। जैसे ही 1 ईयर के बाद आपको सभी कुछ सिखा दिया जाता है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जैसे अभी सब SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके का इसका भी जॉब रहने वाला है। मतलब अप्रेंटिसशिप का जॉब ये रहने वाला है। तो ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको भी सीख करके फिर बहुत सारे बैंक ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने, अगर आप ये सभी बैंक में काम सीखा हुआ रहेगा तो अदर बैंक में आपको जॉब आसानी से लग जाता है। तो कोई भी वैकेंसी ख़राब नहीं होती है कहीं पर भी अगर आप काम सीखते हैं, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, अभी आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप काम सीख जाते हैं तो आपको जॉब लेने में आसानी रहता है। उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी दिया गया है। और उसके बाद ट्रेनिंग आवर भी दिया गया है क्लरिकल स्टाफ के साथ। जैसे जैसे क्लरिकल को जो सब चीज़ होता है वही सब चीज़ आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन। उसके बाद आप लोग अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार जाकर के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मोटा मोटी हम सभी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।